सीताराम जय जय सीताराम। कोमल चरण चलत बिन पनहि, कोमल चरण चलत बिन पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। किए जाहि छाया जल रामा, किए जाए छाया जल रामा, सुखद भयं बरबाद सिया रामा, सुखद भयं बरबाद सिया रामा। दशमग भयहुन राम कह रामा, दशमग भयहुन राम कह रामा, जसवा भरत ही जात सिया रामा, जसवा भरत ही जात सिया रामा। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। द्रवहि वचन सुनि पुलिस पसाना, द्रवहि वचन सब बोले सब जाना, द्रवहि वचन सुनि पुलिस पसाना, द्रवहि वचन बोले सब जाना। पुरजन प्रेमन जाई बखाना, पुरजन प्रेमन जाई बखाना। सीताराम जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम, 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 सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम कहते थे पत्थर पानी पानी पिघल जाता था। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा है। धरती माँ ने सोचा कि कोमल शरीर है इनका, कांटे चुभ रहे हैं तो फूलों की वर्षा की, बादलों ने छाया कर दी ताकि ताप न लगे। अखंड नाम कीर्तन करते करते जा रहे हैं। भरत जी का दिव्य प्रेम देखकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव कुछ ऐसा करो कि भरत और राम का मिलना न होए। यदि भरत भैया मिल लिए राम से तो राम वापस आ जाएंगे, हमारी योजना खत्म हो जाएगी। तो बृहस्पति ने कहा कि सुरेश क्या सोच रहा है तू, मालूम है तेरे को भगवान का स्वभाव। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध
रही, राम रोष पावक सो रही। अरे इंद्र, तुझे भगवान का स्वभाव नहीं मालूम है। अयोध्या में जो कुछ तूने किया उसमें भगवान की इच्छा थी, लेकिन अब यदि कुछ करेगा तो जलाकर इंद्रलोक राख हो जाएगा। भगवान अपने खुद अपराध कोई कर देता है भगवान का तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का कोई अपराध करता है तो राम रोष पावक सो जरेगी। भगवान राम जी की क्रोधाग्नि से वो अपराध करने वाला जलकर राख हो जाएगा। क्या कहता है कि मिलना नहीं हुए? फिर कहा क्या करे? फिर बोले की सेवा करो। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यार, मांगत सुख सेवक सेवकारी, सेवक वेर वेरी अधिकारी। अरे इंद्र, भरत भैया की सेवा करो। भरत भैया की सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्नता से भर जाएंगे। भगवान अपना सुख नहीं देखते, अपने भक्तों का सुख देखते हैं। जैसे कोई गर्भवती माता रही हो, उसको घर बुलाकर तुम थोड़ा सा दूध पिला दो तो माता को दूध पिलाने का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उसके गर्भ में जो बालक है उसको भी दूध पिलाने का पुण्य मिल जाएगा। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की कोई सेवा करता है तो भक्त की तो सेवा हो जाती है, लेकिन भक्त के हृदय में मैं बैठा हूं तो मेरी भी सेवा हो जाएगी। मेरे भक्त का कोई अपराध करे तो राम रोष पावक सो जरेगी। फिर तो इंद्र ने फूलों की वर्षा करना शुरू किया। भरत भैया नाम कीर्तन करते करते जाते, चित्रकूट इस तरफ था और इस तरफ उल्ट दिशा में जा रहे थे, तो फूलों की वर्षा करके कहा कि भरत भैया इस तरफ है चित्रकूट। निषाद राज ने एक पहाड़ी से खड़े होकर कहा कि भरत भैया वो जो कामलगिरी पर्वत दिख रहा है वहां पर कुटिया है। कहा कि मेरे भगवान नंगे पांव गए, मैं दंडवत प्रणाम करते करते जाऊंगा। उधर कुछ कोल बिलों को ऐसा लगा कि धूल उड़ती आ रही है, इतने राजा हाथी घोड़े सब शत्रुघ्न सेना आ रही है, तो दौड़ती भगवान राम जी के पास आए और कहा कि कोई भरत नाम का राजा आ रहा है शत्रुघ्न सेना को लेकर। भरत आ रहा है तो भगवान के चेहरे में थोड़ी सी चिंता की रेखा आ गई। चिंता की रेखा इसलिए आई कि भरत अब मुझे मनाने के लिए आ रहा है और मैं वचनबद्ध हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी छोटी माँ मान गई हो और हमारे बाबा और छोटी माँ आ रही हो हमको मनाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी चिंता की रेखा भगवान के चेहरे पर आई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया एक ही बाण से भरत को मार दूंगा, वो क्या समझे कि शत्रुघ्न सेना लेकर यहाँ युद्ध में मार डालूंगा। राजमत से अंधा हो रहा है। तो भगवान राम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी उसमें से एक अच्छी बात निकालकर कहा कि लक्ष्मण तुमने एक बात बहुत अच्छी कही कि राजमत बहुत खराब होता है। प्रभुता पाई काहू मद नहीं। बड़प्पन मिलने के बाद, सत्ता सिंहासन मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता। लेकिन बेटा भरत ऐसा नहीं है। उसको अयोध्या का राज तिलक क्या त्रिलोकी का राज तिलक कर दो, लेकिन भरत को राजमत नहीं हो सकता मेरे भाई। भगवान राम जी कोल बिलों को कथा सुनाने लगे। लक्ष्मण जी खड़े हैं और भरत भैया त्राहिमाम त्राहिमाम सीताराम सीताराम करते दंडवत प्रणाम करते आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी सोचा कि भरत भैया प्रणाम करते आ रहे हैं और यदि भगवान नहीं उठेंगे तो उनकी करुणा में एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि भक्तवत्सल है और भक्त दंडवत प्रणाम करते पुकार रहा है और भक्तवत्सल उठे नहीं। और भगवान राम जी सोच रहे थे कि अभी अभी लक्ष्मण के मन में थोड़ा क्रोध आया था, लक्ष्मण जब तक कहे नहीं तब तक उठूंगा नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया भरत भैया आए हैं, वो देखो प्रणाम करते आ रहे हैं। इतना सुना तो दौड़ पड़े भगवान, दौड़ते हुए गए और विशाल भुजाओं में भरत को भर लिया। कौन भरत है कौन राम है कोई पहचान नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एक घड़ी तक तो पता नहीं चला कि कौन भरत है। दिव्य स्वरूप एक जैसा
भरत जी ने कसकर भगवान को पकड़ लिया था, भगवान ने भी भरत को कसकर पकड़ लिया था। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, एक रूप हो गए। फिर भगवान को प्रणाम करते भरत ने कहा कि भैया माता है ब्याई है, गुरुदेव आए, माँ आई है। भरत शत्रुघ्न को सीता जी के पास बैठा है और दोनों भाई अगवानी करने के लिए गए। गुरुदेव को मिले, माताओं को मिले, सारे अयोध्या के लोगों को मिले। कामदगिरी पर्वत के ऊपर कुटिया बनी थी, पूरा समाज कामदगिरी पर्वत चढ़कर गया। कुटिया के पास सब सभा बैठी है। पहला प्रश्न पूछा भगवान ने, गुरुदेव मेरे बाबा कैसे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा, सुमंत्र ने छठे दिन संदेशा कहा, उसी रात्रि को आपकी याद में प्राण त्याग दिए। जैसे समाचार मिला तो बालकों की तरह सीता जी लक्ष्मण जी सब फूट कर रोने लगे। पूरा समाज रो रहा है। भरत के हाथों अग्नि संस्कार हुआ था, इसलिए भरत को आगे किया गया। उसके पीछे शत्रुघ्न को किया, उसके पीछे लक्ष्मण को किया, और उसके पीछे राम जी रहे, सीता जी रही, और उसके पीछे सारा समाज कामदगिरी पर्वत से उतरकर मंदाकिनी गंगा किनारे आया। यहाँ पर भगवान राम जी ने तर्पण किया दशरथ जी महाराज का। इंगुदी नाम के फल का पिंडदान किया गया। कहा कि बाबा आजकल हम यही फल पाते हैं, इसी का हम पिंडदान कर रहे हैं। जब पूरा पिंडदान कार्य हुआ, फिर वैसे ही भरत को आगे किया, शत्रुघ्न लक्ष्मण सबके पीछे हुआ। पूरी कामदगिरी पर्वत की पहाड़ की चोटी पर गए। कुटिया के दरवाजे के पास अपने तीनों भाइयों को पास खड़ा कर दिया और भगवान रोने लगे। हे मेरे भाइयों, बाबा का हमसे बहुत प्यार था, लेकिन आप चिंता मत करना, तुम जो कहोगे मेरे भाइयों वैसा मैं करूंगा। ये मत सोचना कि मैं बड़ा हूं, मैं कभी तुम्हें कोई आदेश नहीं करूंगा। तीनों भाइयों को अपने हृदय से लगाकर रो रहे, सारा समाज रो रहा था। किसी ने पानी का एक बूंद नहीं पिया। कौन पी सकता है पानी? प्रातः काल हुआ। भगवान राम जी ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ सब लोग दुखी हैं, यह क्या मिलेगा? अन्न तो मिलता नहीं, आप इन सब को लेकर अयोध्या जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा, हम आपकी फल फूल खाकर 2 दिन रहे आपके पास, अयोध्या के लोग आपका दर्शन करेंगे, 2 दिन हमको रहने दो। अयोध्या की राज सामग्री, राज तिलक की सामग्री सब ले आए थे भरत, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भगवान को कैसे कहें कि आपका राज तिलक करें। भरत जी ने कहा कौशल्या मां से कि मां, तुम कहो ना कि भरत राज तिलक की सामग्री लाया है। कौशल्या ने कहा कि बेटा, ममता की कोई कीमत नहीं मांग सकती, मैं प्यार करती हूं, उसकी कीमत मांगू नहीं हो सकता मुझसे। गुरु वशिष्ठ से भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, तुम तो विधि के विधान को बदल सकते हो, तुम बड़े भैया से कहो कि मैं राज तिलक की सामग्री लाया हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा, मेरी बुद्धि बावली हो चुकी है, मेरी वाणी बंद हो चुकी। भरत तेरे प्रेम के आगे 3 सभा हुई चित्रकूट में, लेकिन किसी की जबान नहीं खुल रही कि भरत राज तिलक की सामग्री लाया हुआ है। जनक जी महाराज भी आए, विदेह राज जनक भी बोल नहीं सके कि भरत राज तिलक की सामग्री लाए हैं। जनक जी तो पछताने लगे कि हम क्यों आ गए। महाराज श्री ने प्रेम का निर्वाह करके अपने प्राण त्याग दिए और हम अपने को ज्ञानी ध्यानी मानकर यहां आ गए। कोई राजसत्ता की विविधा होती
कोई साधना योग की विधा होती तो मैं बताता, लेकिन भरत भैया तेरे प्रेम के आगे हम गौर हो गए, हम नहीं बोल सकते बेटा। तीसरी बार जो सभा हुई, सब बैठे हुए हैं, माताएं तीनों बैठी है, गुरुदेव बैठे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी बैठे, लाखों लोग बैठे हुए टकटकी लगाकर भगवान को देख रहे हैं। किसी की जबान नहीं खुल रही है कि हम राज तिलक की सामग्री लाए हैं। राम जी ने कौशल्या मां की तरफ देखा तो कौशल्या मां मन से प्रार्थना करने लगी कि बेटा भरत की बात को मानकर राज तिलक कर लो। कौशल्या भरत के पक्ष में आ गई। कैकेयी मां को देखा भगवान राम जी ने, कैकेयी मां भी भरत के पक्ष में आ गई कि बेटा जो कुछ हुआ काल कर्म गति के अनुसार हुआ, तुम भरत की बात मान लो। सुमित्रा जी की तरफ देखा, सुमित्रा जी भी भरत जी के पक्ष में आ गई। गुरुदेव को देखा, वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी भी भरत के पक्ष में आ गए, बेटा भरत की बात को मान लो। सब मौन ही जवाब दे रहे हैं, वाणी से बोलता कोई नहीं। भगवान राम जी ने विदेहराज जनक जी की तरफ देखा, जनक जी भी भरत के पक्ष में आ गए। कहा कि बेटा हम बोल नहीं सकते, लेकिन भरत की बात को मान लो, राज तिलक करके वापस चलो। यहां तक कि भगवान ने सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी भी भरत के पक्ष में हो गई। सीता जी ने कहा कि हे नाथ, भरत भैया को यदि बचाना है, भरत भैया का दर्शन करना है, तो भरत की बात को मान लो। लक्ष्मण जी की तरफ देखा भगवान ने तो लक्ष्मण भी भरत के पक्ष में आ गया कि भैया यदि हम भरत की बात को नहीं मानेंगे तो भरत को खो देंगे, भरत जीवित नहीं रहेगा, प्राण त्याग देगा। फिर तो भगवान राम खड़े हुए और भरत को विशाल भुजाओं से भरकर कहा कि भाई भरत, मैं तेरे पक्ष में हूं, तू जो राज तिलक लाया मैं स्वीकार करता हूं। दोनों हाथ जोड़ते कहा कि भैया पूरी सामग्री लाया हूं, राज तिलक करूं। देखो बेटा, आज यदि राज तिलक करके वापस चला जाऊंगा तो हमारे बाबा का प्राण त्यागना मिथ्या हो जाएगा। जिस वचन के लिए, जिस वचन की प्रतिज्ञा के लिए, अपने वचन के निर्वाह के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिया, यदि आज वापस चला जाता हूं तो उनका प्राण त्यागना निरर्थक हो जाएगा। भाई ये तू राज्य लाया है, मैं स्वीकार करता हूं, 14 वर्ष बाद मेरा राज्य मुझे तुम वापस दे देना, तब तक मेरे राज्य की तुम रक्षा करना। भरत ने भी सोचा कि प्रेम अपनी कीमत नहीं मांगता। प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि प्रेमी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। प्रेमी की कोई इच्छा ही नहीं होती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता, प्रेम पदार्थ नहीं देखता, प्रेम हृदय का प्रेम ही देखता है, और प्रेम बलिदान ही कर सकता है। दोनों हाथ जोड़े, कहा कि ये जो जल लाए हैं हम कहाँ रखें? गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, 7 समुद्रों का जल लाए हैं आपके तिलक लिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि यहाँ एक कुआं है, उस कुएं में इसको डाल दो, जब भगवान 14 साल बाद आएंगे तो तुरंत उसी कुएं से जल निकाल कर अभिषेक कर देंगे। सब को प्रणाम करके भरत ने कहा कि मुझे कोई सहारा दीजिए जिसे देख देख कर मैं जी सकूं। तो भगवान ने अपनी दोनों चरण पादुका के बारे में 2 भाव संतों का है। एक भाव तो यह है कि जब भगवान वनवास आए चित्रकूट में, उसी दिन कौल भिलो ने 2 खड़ाऊ बनाकर भगवान के पांव में पहना दिया। भगवान ने पहने नहीं, केवल खड़ाऊ पांव रखा और उतार दिया। एक भाव ये भी है कि भरत जी यहीं से खड़ाऊ ले गए थे कि यदि नहीं भगवान लौटेंगे तो कम से कम खड़ाऊ तो उनको पहना दूंगा। तो भरत जी ने कहा कि भैया इस खड़ाऊ पर थोड़ा आपका कदम रख दो। आपके चरणों का ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि आपके चरणों में कांटे लगे हुए हैं। कांटे लगे हुए चरणों का ध्यान 14 साल तक कैसे कर पाऊंगा? आपकी खड़ाऊ मुझे दे दो। तो भगवान खड़ाऊ के ऊपर खड़े हुए और खड़ाऊ दोनों भरत ने अपने माथे पर रख ली
और वहां से वापस चलते हैं। सभी लोग विदाई हो रही है। मन को दुखी करके एक क्षण का भी जिनका वियोग सहन नहीं होता था, वो भरत रोते रोते 14 साल के लिए अपने यहाँ अयोध्या आए। यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि बेटा भरत, ये राज्य सिंहासन भगवान का है, इनकी तुम सेवा करो। भरत ने कहा कि बाबा मैं अयोध्या में नहीं रह सकता, जिनकी परमात्मा जंगलों में रहे और मैं वहां राज तिलक करूं, मैं वन में रहूंगा। कौशल्या माँ से प्रार्थना करने गए कि माँ आपकी आज्ञा हो तो अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में रहूं, रोज आता जाता रहूंगा, लेकिन वन में ही रहूंगा माँ। मेरी परमात्मा कंद मूल फल खाए और मैं अयोध्या का सुख भोगूं। कौशल्या ने कहा कि बेटा तू स्वतंत्र है, तू जहां चाहे वहां रहे, लेकिन रहना प्रसन्न रहना बेटा। तुझे हम कोई आदेश नहीं कर सकते, तुझे आदेश करेंगे, तेरी की इच्छा की विपरीत यदि हम कहेंगे तो तुझे खो देंगे बेटा। भरत नंदी ग्राम में रहने लगे। जनक जी महाराज विधिराज गए और जैसे सब अयोध्या के लोग भगवान को याद करते थे, वैसे भगवान भी सब अयोध्या के लोगों को याद करते थे। लक्ष्मण भैया देखो, हमारी छोटी माँ भी हमको मिलने आई थी, यदि उसके दिल में कुछ होता तो वो क्यों मिलने आती, वो भी आई थी। लक्ष्मण भैया देखो, भरत भैया भी हमको मिलने आए, मैं तो राज तिलक वहीं करवा देती, यहाँ क्यों आ गए। ऐसे एक एक की याद करके भगवान भी रो रहे हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बाहरी बिलोचन भरही। जैसे अयोध्या के लोग भगवान की याद में रोते थे, ऐसे भगवान भी कभी कभी इनकी याद में रोते थे। सबने नियम दे रखा था। किसी ने कहा कि 14 साल तक हम फल खाकर रहेंगे, किसी ने कहा कि 14 साल तक एक समय भोजन करके रहेंगे। कई माँ अपने कोप भवन के अंदर चली गई, अंदर से साकर लगा ली। 14 साल तक कोप भवन से कई माँ बाहर नहीं निकली। भरत अयोध्या से 10-20 किलोमीटर दूर जमीन में एक गड्ढा खोदा, वहां धरती में गड्ढा खोदकर वहां सीताराम का जप करते रहे। ठंड हो, बरसात हो, कोई सा ही मौसम हो, शरीर में 4 बजे नहा लेते थे। 24 घंटा सीताराम का जप करते थे। निषाद राज सखा संगमेरपुर के राजा आंखों पर पट्टी बांध ली। 14 साल तक किसी को नहीं देखा। केवट ने उस पार जो नौका ले गया था वही नौका रुका दी और नौका का रोज नहलाता था, रोज फूल तुलसी पर चढ़ाकर पूजा करता था। इधर 14 साल तक वापस आया नहीं। राम दरस लगी लोग सब करत नहीं उपवास, तजी तजी भवन भोग सुख जियत अवधि के आस। कौशल्या माँ दीवार पर एक लकीर खींच देती थी। आज मेरे बेटे को 1 दिन हुआ है, कल 2 दिन हुआ है, कल 4 दिन हुआ है, आज 1 महीना हो गया। रोज लकीरों को गिना करती थी, एक एक लकीर बढ़ाती जाती थी। झरोके में बैठकर चित्रकूट की तरफ देखा करती थी। अयोध्या में सब सीताराम का जप करते हैं, कथा कहते हैं, बाहर कोई भी नहीं निकलता, अपने अपने घरों में सब साधन भजन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आशीर्वाद देते हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन गम जम नियम समव्रत विषमव्रत आचरत को।
चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम आवसी भव रस विरति। बाल कांड में फलश्रुति बताई थी कि जो बाल कांड की कथा को पढ़ेंगे उनको सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, विवाह के उत्सव में उनको कभी बाधा नहीं पड़ेगी। और अयोध्या कांड का फलश्रुति बताई कि जो अयोध्या कांड की कथा को पढ़ेंगे, जो अयोध्या कांड की कथा को सुनेंगे, पढ़ने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया है, वक्ता को आशीर्वाद नहीं दिया। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, जो सुनेंगे उनको सिय राम पद प्रेम और सी रस भव रस विरति। सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार से वैराग्य होगा, विषयों से वैराग्य होगा। सुनने वालों को आशीर्वाद दिया है। तो संतों ने कहा कि बाबा आपने सुनने वालों को आशीर्वाद दिया कि जो अयोध्या कांड की कथा को सुनेंगे उनको भगवान के चरणों में प्रेम होगा, संसार से विरक्ति होगी। और कथा कहने वाले वक्ता को, बोले वक्ता ऐसा कहाँ है जो भरत प्रेम की कथा को कह सके। पानी की बूंदों की बौछार आई तो सीता जी के मुखार बिंद पर वो ऐसी मोती के समान मुखार बिंद पर वो बारिश के कण जमे हुए हैं जैसे कमल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंद हो। भगवान सीता जी का मुखार बिंद बार बार देख रहे हैं। वो बारीक बारीक बूंदे बहुत प्यारी लग रही है। रिमझिम पड़त फुहार बारीक बारीक रिमझिम पड़ रही थी। झुकी झुकी लाल बार बार सीता जी का मुखार बिंद देखने के लिए भगवान राम जी झूले में कभी इस प्रकार से देखते हैं, कभी इस प्रकार से मुखार बिंद को सीता जी का देखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जोर से पानी बरसने लगा
अब तो वो पानी की बूंदों की मार जो थी वो सीता जी को सही नहीं हो रही थी, तो वो व्याकुल हो गई। तो भगवान ने अपना पीताम्बर उनके चेहरे पर डाल दिया और फिर बुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। झूला चल रहा था। सीता जी ने कहा कि ना, मुझे लगता है कि कहीं गिर न जाओ, तो अपनी विशाल भुजाओं से जानकी को भर लिया और आकाश की तरफ देखा कि अब तू बंद हो जा, मेरी जानकी डर रही है। इस प्रकार की नित्य लीला करते थे भगवान। वहां से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अत्रि ऋषि के आश्रम में सीताराम जी लक्ष्मण जी आए। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति, इनका प्रादुर्भाव हुआ है। आदेश हुआ ब्रह्मा जी का कि सृष्टि की रचना करो। इनकी सधर्मी पत्नी अनुसुईया जी थी। अनुसुईया जी महान पतिव्रता। इन्हीं के घर विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी हुए और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी हुए। ऐसे अत्रि ऋषि महान थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की गोद में खेले। अनुसुईया जी की एक उनकी सखी थी, जिनको मार्कंडेय ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू सूर्य उदय के पहले विधवा हो जाएगी, सूर्य उदय होते ही तू विधवा हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने श्राप दे दिया। तो इनकी सखी अनुसुईया जी के पास आई, कहा कि माँ, महात्मा ने मेरे को श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते तो विधवा हो जाएगी, तेरा पति मर जाएगा। अनुसुईया जी ने कहा कि सूर्य उदय नहीं होने दूंगी मैं, तो सूर्य को रोक दिया, सूर्य उदय नहीं हो सकता। अनुसुईया की तपस्या थी। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने प्रार्थना की कि अब उसका पति नहीं मरेगा, लेकिन सूर्य को मुक्त करो। ऐसे तपस्वी थी। चित्रकूट महात्म्य में लिखा है कि 100 वर्ष तक चित्रकूट में पानी नहीं बरसा। तो 54 वर्ष बीत गए थे। अत्रि ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। 54 वर्ष के बाद समाधि खोली। अनुसुईया जी से कहा कि देवी, कहीं से पानी लाओ, हम आचमन करेंगे। अब 54 वर्ष से जहां पानी नहीं बरसा है तो जल कहां मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि पानी नहीं मिलेगा। अनुसुईया जी कमंडल लेकर चली जंगल की तरफ। वहां एक बालिका खड़ी थी। बालिका ने पूछा कि माँ कहाँ जा रही हो। बोले लाली, 54 वर्ष में पानी नहीं बरसा है, मेरे पतिदेव समाधि से जागे हैं, उनको आचमन करने के लिए जल चाहिए, मैं जल ढूंढने जा रही हूँ। तो बालिका ने कहा कि माँ, मैं गंगा हूँ, यहाँ गड्ढा खोद, यहाँ प्रकट हो जाऊंगी। तो अनुसुईया जी ने गड्ढा खोदा, खल 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 गंगा प्रवाहित होकर बहने लगी। कहा कि बेटे तू यहीं रहना, मैं अपने पतिदेव को बुलाकर लाती हूँ। तो कमंडल भरकर जल ले गई अनुसुईया और अत्रि से कहा कि हे नाथ, पतित पावनी गंगा जी प्रकट हुई, चलिए दर्शन कर लो। तो अत्रि ऋषि भी आए तो देखा खल 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 गंगा बह रही थी। कहा कि माँ, तो अब शरीर जीव कल्याण के लिए यही निवास करो। वही मंदाकिनी गंगा अभी भी है वहां चित्रकूट में। कांच जैसा जल रहता है, 12 महीना कभी भी जाओ आप, सुई गिर जाएगी तो जल में दिखेगी। और ज्यादा गहरा पानी नहीं, कमर इतना, छाती इतना पानी है। खूब स्नान करो, इस पार से उस पार हो जाओ, अभी भी जल है वहां पर। ऐसी अनुसुईया जी की तपस्या थी। तो अनुसुईया जी के पास सीता जी गई पातिव्रत धर्म की शिक्षा पूछने के लिए। पहले अनुसुईया माँ ने पूछा कि बेटी, धनुष टूटा, तेरा ब्याह कैसे हुआ, वो मुझे कथा सुनाओ। तो सीता जी ने फिर धनुष टूटने की कथा सुनाई और अनुसुईया जी ने स्त्री जाति का पातिव्रत धर्म बताया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परित्ययकारी, आपत काल परित्ययकारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परित्ययकारी, आपत काल परित्ययकारी।
मेरी कहा कि बेटी तू तो पातिव्रत धर्म स्वरूप है। ये जो मैं शिक्षा कह रही हूं ये तो संसार की स्त्रियों के लिए है। सुनो, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय, दुख के समय परीक्षा होती है। जब थोड़ा बहुत दुख हो तो धैर्य धारण हो जाता है, लेकिन बड़ा संकट आ जाए तो तब भी धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य की परीक्षा कठिन परिस्थिति में होती है। धर्म की परीक्षा भी कठिन समय होती है। साधारणतः हम धर्म का निर्वाह कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात आई तो फिर धर्म छोड़ देते हैं और कहते कौन देखता है। तो धर्म की परीक्षा भी कठिन परिस्थिति में होती है। मित्र की परीक्षा भी कठिन परिस्थिति दुख के समय होती है। जब सुख मिलता है तो मित्र साथ रहता है, लेकिन कोई विपत्ति आए तो मित्र का पता भी नहीं चलता कि कहां चला जाए वो। उसकी परीक्षा भी दुख के समय होती है। स्त्री की परीक्षा भी दुख के समय होती है। जब अनुकूलता होती, 50,000 तनख्वाह आ रही तो पत्नी बाट देखती कि कब आएंगे कब आएंगे, और नौकरी खत्म हो गई, कोई काम नहीं है, तो पत्नी कहती कि घर में क्या करते, जाओ ना कमाओ कुछ। वो जो प्रेम था वो खत्म हो जाता है। तो उसकी परीक्षा कठिन परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूलता में तो सब साथ देते हैं। इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। पति चाहे बूढ़ा हो, पति चाहे रोगी हो, पति चाहे मूर्ख हो, पति चाहे निर्धन हो, पति चाहे अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में नाना प्रकार का दुख पाती है। एक ही व्रत है, जीवन भर पालन करने योग्य नियम एक ही है, शरीर, वचन और मन से अपने पति की चरणों में प्रेम करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री जाति के लिए एक ही एक जीवन भर निभाने वाला व्रत है, पति के चरणों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। एक ही धर्म बताया। एक संत ने तो ऐसा भाव कहा है कि स्त्री जाति को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, जो उनके पतिदेव का गुरु है वही उनका गुरु। अक्सर ऐसा देखा कि पति का गुरु अलग, पत्नी का गुरु अलग और बच्चों का गुरु अलग, सब बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, इसमें लिखा हुआ है एक ही धर्म एक ही व्रत नियमा, एक ही नियम। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं, सब स्त्रियां हैं। मीराबाई एक बार वृंदावन गई। वहां जीव गोस्वामी नाम के महात्मा थे। तो मीराबाई ने सोचा कि भगवत दर्शन किया हुआ है महात्मा का, तो हम इनका दर्शन करने जाएं। तो मीराबाई आश्रम में दर्शन करने गई। बाहर शिष्य लोग थे। शिष्यों से कहा कि जाओ आपके गुरु महाराज को कहो कि मीरा मेवाड़ से आई है दर्शन करने के लिए। तो मीराबाई दर्शन करने गई तो अंदर से गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो किसी स्त्री का मुख नहीं देखता, जाओ उनको कह दो। तो शिष्य बाहर आया और मीराबाई से कहा कि मीराबाई, हमारे गुरु महाराज किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। तो मीराबाई ने कहा कि संसार में पूर्ण पुरुषोत्तम तो केवल एक श्री कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं। हम भी पुरुषत्व का दावा नहीं कर सकते, हमारे स्तन बने हुए हैं, स्तन है हमारे, हम पुरुष कहां से। संसार में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं। ये कौन सा पुरुष अंदर बैठा है जो कि स्त्री का मुख नहीं देखता है। वो चेला जो था अंदर गया और कहा कि महाराज मीराबाई बोल रही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अलावा सब स्त्रियां हैं, ये कौन पुरुष अंदर बैठा है जो स्त्री का मुख नहीं देखता। फिर तो जीव गोस्वामी दौड़ते आए और मीराबाई के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कि देवी तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो ऐसे ही अहंकार में डूबा हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां हैं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो ऐसा मानती है। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रेसुत यस कहीं। अवसर भय से जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है। जो स्त्री मौका न मिलने से भयवश पतिव्रता बनी रहती है, उसे अधम स्त्री जानना चाहिए।
पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है वो तो 100 कल्प तक रो नरक में पड़ती है। जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है वो जहां भी जाती है दूसरे जन्म में भरी जवानी पाकर विधवा हो जाती है। स्त्री जाति जन्म से पवित्र है किंतु पति की सेवा करके वो अनायास सुख गति प्राप्त करती है, ऐसा रामायण में लिखा है। मैं अमृतसर में कथा कर रहा था तो एक बहन जी खड़ी हो गई और कहा कि भाई जी आपने हमारा तो बहुत नियम बता दिया, जरा इन पुरुषों का बता दो, ये दारू पीकर हमको बहुत मारते। मैंने कहा कि देखो पत्नी यदि पति को दुख देती है उल्टा चलती है तो दूसरे जन्म में विधवा होती है, और पति यदि पत्नी को दुख देता है उल्टा चलता है मारता है तो दूसरे जन्म उसका ब्याह नहीं होता, कुंवारा ही मरता है। आधे साधु महात्मा को तो वही श्राप लगा हुआ है। भाई जो सजा स्त्री जाति के लिए वही सजा पुरुष के लिए, वहां का विधान बदला थोड़ी है आजकल जैसा। वो कुंवारा ही मरता है, लखपति लड़का तो भी जय शंकर की ब्याह नहीं होगा उसका, तो श्राप लगा हुआ। भगवान कहते कि एक बार अवसर दिया था तुमको, पति पत्नी सुख से काम क्रोध मद लोभ खूब सुख भोगो। अरे सुख भोगने के लिए सुख बनाए हैं, तुम्हारे लिए बनाए, उसमें डूब कर मरने के लिए थोड़ी बनाया है। तो यदि मनमाना आचरण करेंगे तो उसकी सजा सबको एक जैसी है। यहां से गोस्वामी तुलसीदास जी अनुसुईया जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा करते हैं। आगे विराट नाम का राक्षस आया, उसको मारा, मोक्ष दिया। सर्वंग ऋषि वैकुंठ जा रहे थे, विमान आ गया था तो सर्वंग जी ने कहा विमान के पार्षदों से कि रुको, अब मैं सीताराम जी का दर्शन करूंगा फिर वैकुंठ जाऊंगा। तो सीताराम जी का दर्शन करके फिर वैकुंठ हो गए। देखिए ये बात तो त्रेता युग की है, लेकिन कलयुग की बात आपको बताएं। सशरीर वैकुंठ गए हैं, विमान तो पहले भी आते थे अब भी आते हैं, हम कहां बैठने के लिए तैयार हैं। संत तुकाराम, 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे उनके, 2 लड़कियां थी, माता पिता थे और भगवत भक्त संत थे। संत तुकाराम की पत्नी के बारे में सभी जगह ऐसी ख्याति है कि कर्कशा थी, मारती थी, लेकिन जब आप संत तुकाराम जी का चरित्र पढ़ोगे तो कर्कशा नहीं थी। अब देखो 5 बच्चे हो घर में, माता पिता हो और पति कहीं नहीं काम करे, और न करे तो न करे, लेकिन जो घर में है वो भी दान कर दे, तो सहजिक गुस्सा आना सहजिक ही था ना। एक बार गन्ने के खेत में गए तो भगत ने उनको बहुत सारे गन्ने दे दिए, तो वो भारी उठाकर लाए, रास्ते में जितने बच्चे थे सबको एक एक बांटते चले आए। घर आए तो पत्नी ने देखा कि एक लाए हैं, अब खाने वाले 7 जन है, जोर से उनको मारा, पर संत तुकाराम को 4-5 टुकड़े कर दिए। संत तुकाराम ने अच्छा किया, ऐसा भी हाथ से तोड़ना पड़ता है, ऐसे दयालु संत थे। प्रातः 3 बजे निकलकर एक पहाड़ है वहां पर, वहां चले जाते थे। यहूदी नाम के गांव है, गांव के बाहर एक पहाड़ी, वहां 3 बजे रात को चले जाते थे, रात को 12 बजे वापस आते थे। जो भजन वही करते थे संत तुकाराम। इनकी पत्नी सब बच्चों को खिला पिलाकर पोटली में रोटी बांधकर एक मटकी में पानी लेकर उस पहाड़ पर पहले 12 बजे संत को भोजन कराती, उसके बाद वहीं उनके पास थोड़ा सा भोजन करती थी। एक बार क्या हुआ कि ऊपर पहाड़ पर जा रही थी, पांव में कांटा चुभा, पार काटा हो गया, धड़ाम से गिर पड़ी। वो रोने लगी कि देखो, अच्छा इनकी पत्नी करोड़पति घर से थी। उस समय बताते हैं उनके चरित्र में लिखा है कि 1-1 लाख सोने की सिक्के लाई थी व्यापार करने के लिए, व्यापार करते थे संत तुकाराम जी, दुकान थी इनकी, तो 1-1 लाख सोने के सिक्के अपने पिता के घर से लाए, लेकिन सब दान कर देते, आटा भी दान कर देते, ऐसे दयालु थे। इनकी पत्नी के पास केवल 3 साड़ी थी, एक साड़ी कहीं आने जाने के लिए, 2 साड़ी रोज पहनने के लिए। तो एक कोई माता आई बूढ़ी, तो उनकी पत्नी घर नहीं थी, तो तुकाराम जी ने वो साड़ी भी दान कर दी। अब उनको माता कहीं जाना पड़ा तो साड़ी को ढूंढे पूरे घर में, पर कहाँ मिले। और महाराज तो पहाड़ की गुफा में विठल 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 जब करने, भगवान विठला खुद तुकाराम बनकर आए और कहा क्या ढूंढ रहे हो? बोले कुछ साड़ी मेरी कहाँ गई, मुझे जाना है। बोले ये रखिए, ये लो, ऐसे भगवान करना। तो काटा चुभा, धड़ाम से गिर पड़ी। वो विठल को बोलने लगी कि अरे विठल, हम कहाँ कहते कि तू हमको धनवान बना दे, हमको भोजन भी
नहीं मिल पाता। मेरे पिता कितने अमीर, कितने उत्साह से मेरा ब्याह किया था, और आज देखो कैसे हमारे पाँव में खड़ाऊ तक नहीं है। रोने लगी। इतने में पंडित नाथ जी आ गए, बोले भैया लाओ मैं कांटा निकालता हूँ। बोले भाग, मेरे पति को छोड़कर अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हमें तो समस्या है कि भगवान दर्शन नहीं देते, और वो पत्नी कह रही भाग यहाँ से, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन पंडित नाथ ने तो पांव उठाया मैया का, और दांत से कांटा खींच लेकर अपना पल्लू फाड़ कर बांध दिया। जब भगवान का स्पर्श हुआ तो मन में प्रेम पैदा हो गया। बोले कि अब मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी, तुम्हारा भजन चाहे कितना भी करे, कैसी भी प्रतिकूल स्थिति हो, अब कभी उनको मना नहीं करूंगी। तो कहा कि चलें आप भोजन देने के लिए। बोले चलो। तो भगवान ने पानी की बटली उठाई, और उनकी पत्नी ने वो रोटी की बोतली उठाकर जब देने गए तो तुकाराम देखा कि आज पंडित साथ में आए। तो पूछा कि तुम्हारी सुलह हो गई दोनों की? ये बहुत झगड़ा करते थे। भगवान ने कहा कि नहीं सुलह हो गई, अब कोई बात नहीं होगी। ऐसे संत तुकाराम मंडली के साथ भजन कर रहे थे। वैकुंठ से विमान आया, वहां एक वृक्ष है गांव के बाहर, वहां सब कीर्तन कर रहे थे। विमान आया तो विमान के पार्षद ने कहा कि तुकाराम जी आपको पंडित नाथ बुला रहे हैं, चलिए आप। तो तुकाराम जी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को पहले पूछ लेता हूं। गए पूछने के लिए कि देखो वैसे तो संसार में कोई सुख नहीं दे सका, पर विमान आया है, चलो वैकुंठ चले, पंडित नाथ बुला रहे। पत्नी ने कहा कि मैं नहीं जा सकती, मेरे पेट में अभी बालक है, गर्भ है अभी, इस अवस्था में मैं वैकुंठ नहीं जा सकती। 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, एक गर्भ था। वे कहा कि तुम चले जाओगी तो लड़कियों को ब्याह कैसे करूंगी? उन्होंने कहा ब्याह मैं अभी कर देता हूँ। वो लड़कियों को लेकर यहूदी गांव में गए तो 2 लड़के से खेल रहे थे। उनको पूछा कि बेटा तुमको ये बेटियां पसंद है हमारी? बोले हाँ। बोले इनको ले जाओ, तुम्हारे पिता इनका ब्याह कर देंगे। विमान से फिर चले गए। अब कीर्तन करते करते लोगों ने देखा कि संत तुकाराम कहाँ चले गए, यही तो कीर्तन कर रहे थे। सारी रात हो गई नहीं आए, सवेरे हुआ नहीं हुआ, दिन 5 दिन और 5 रात्रि कीर्तन करते रहे, संत तुकाराम नहीं आए। 5वें दिन ऊपर से उनका एक तारा आया, उनका आसन आया और महाराज होरी आई, जो आज भी उनका दर्शन होता है। सीधे वैकुंठ गए। तो सर्वंग जी जैसे वैकुंठ गए त्रेता युग में, ऐसे विमान अभी भी कलयुग में आते हैं। देखो संतों ने यही हमारे तुम्हारे जैसे संत रहे, हमारे तुम्हारे जैसा भोजन किया, हमारे तुम्हारे जैसे ग्रस्त आश्रम में बच्चे पैदा किए, हमारे तुम्हारे जैसे सुख दुख हानि लाभ सब सहन किया, हमारे तुम्हारे जैसे गरीबी अपमान सहन किया, मान सहन किया, सब कुछ हमारे तुम्हारे जैसे रहे। लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे रहते हुए भी उन्होंने भगवान को पा लिया। संत तुकाराम, रैदास, चमार, गोरा भगत, नामदेव, कोई सी भी जाति कोई खराब नहीं है। प्रत्येक जाति को भजन करने का अधिकार है, कोई भजन करे। सदना कसाई था, राजा ने एक बार गौ मांस मांगा रात को 12 बजे। सदना कसाई चूरा लेकर गाय के पास गया तो गाय ने कहा कि देख भैया ऐसा कर, पहले जान से मार डाल, फिर तेरे को पाव आधा किलो जितना चाहिए ले जाना। ये तू अभी पाव भर काट कर ले जाएगा तो मैं सारी रात तड़पूंगी, पता नहीं मौत कब आएगी। तो सदना ने पूछा कि उससे मेरे को क्या फायदा होगा? बोले अगले जन्म में तू फिर गाय बनेगा, मैं कसाई बनूंगी, मैं तेरे को मारूंगी, तो फिर तू भी जल्दी फट से मर जाना। छुरा फेंक दिया सदना कसाई ने। सरकार से कहा कि चाहे मुझे फांसी लगा दो, हम मांस नहीं ला सकते। लेकिन कसाई थे जाति के तो सीधा मांस खरीद कर लाते थे और बेचते थे, और उनकी तराजू में शालिग्राम भगवान बैठते थे। पाव भर मांगे तो पाव भर, 1 किलो मांगे तो 1 किलो, जितना मांगे उतना ही तुल कर निकलता था। एक बार एक महात्मा आए और सदना से कहा कि अरे तू जानता नहीं है शालिग्राम भगवान है, मक्खियां बिन बनाई है तूने, मांस की तराजू में पटक दिया है। तो बोले भैया हमको क्या मालूम, हम तो इनको बाट मानते हैं, ले जाओ तुम। तो महात्मा ले गए, गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती खूब स्नान किया, अभिषेक किया, दूध दही घी शक्कर से। जब रात हुई तो शालिग्राम जी ने कहा कि चल उठ, मेरे को वहां छोड़ कर आ सदना कसाई के घर। बोले क्यों? बोले तेरे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मेरे को झूला ही अच्छा लगता है। तो कोई भी जाति का हो, जाति का कोई भी कलेजे का प्यार होना चाहिए। तो पहले भी विमान आता था, अब भी आता है। देखो संसार में सब परिवार से ही प्रेम करके मर खप जाते हैं,
परमात्मा से कोई प्रेम करना जानता ही नहीं, करते भी नहीं है। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। एक बहुत ऊंचे संत ने कहा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सबका कलेजा भगवान को समर्पित नहीं होता, सब परिवार में ही खत्म हो जाते। और जब भगवान को प्रेम से भजन करते हैं जो, देखिए संत यदि अपने माँ बाप भाई बहन परिवार को छोड़कर, धन संपत्ति को छोड़कर, यहाँ तक कि जवानी को छोड़कर संत बन जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान भी अपना त्रिलोकी का राज्य छोड़कर उस भक्त के पीछे सदैव हथेली लेकर खड़े रहते हैं। भक्त के पीछे मैं फिरूं, छोड़ो न उनका साथ, जहां जहां भक्त चरण धरे तहां तहां धरूं मैं हाथ। ऐसे भगवान का विरध है। खुदा खुद करता है बदोशों की रखवाली। भगवान अपने भक्तों की खूब रखवाली करते, ध्यान रखते हैं। खुदा खुद करता है बदोशों की रखवाली, नया दाना नया बिस्तर नया पानी। करोड़पति एक ही पलंग पर सो कर मर जाता है। पलंग 1 लाख का लाया, अब वो सोने वाले कहीं बदल गए, पलंग वैसा का वैसे पड़ा है। और संत जिस गांव में जाओ, जहां जाए वहां नहीं खाट हमारी, तो नए कुएं का पानी। करोड़पति 10 20 50 गाड़ियां होगी, हमारे तो 2-3 लाख गाड़ियां हैं। जिस गांव में जाओ गाड़ी तैयार, रोज बदलती रहती है। भगवान अपने भक्तों को नया दाना नया बिस्तर नया पानी देता है, कमी थोड़ी आती। एक बार उनको समर्पित हो जाओ, फिर देखो त्रिलोकी का राज्य आपके चरणों में रहेगा और आप कहोगे हमें नहीं चाहिए। ये भगवान का प्रेम है, अल्लाह है। तो भगवान अपने भक्तों को खूब प्यार से रखते हैं। सुतीक्ष्ण जी के पास से दर्शन करके भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। अगस्त ऋषि वशिष्ठ जी के बड़े भाई थे। लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी ने अगस्त ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। वहां हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। भगवान ने पूछा कि नाथ ये हड्डियां इतनी कहां से आ गई? बोले कि ये सब राक्षस लोग संतों को खा खा कर हड्डियां हमारे यहाँ फेंक जाते हैं। फिर तो भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया, निश्चरहीन करो में भुज उठाई योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा आए न आए प्रभु नीर अभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। चरणों में
जय श्री राम। समस्त धर्म प्रेमी जनता से करबद्ध अनुरोध है, जिन भाई बहनों ने नेत्र परीक्षण एवं दंत परीक्षण के लिए अपना पंजीयन करवाया है, वे कल ठीक 10 बजे इसी परिसर में उपस्थित हुए। आपसे अनुरोध है कि आप ठीक समय पे आएंगे तो आपका परीक्षण भी ठीक समय पे हो जाएगा। और भी जो पंजीयन करवाना चाहते हैं कृपया कल 10 बजे 9 बजे तक भी आके पंजीयन करवा सकते हैं। आपसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग जहाँ भी जिस जगह से भी आए हैं कृपया वहाँ भी सूचना भेजें। कल राहत चैरिटेबल ट्रस्ट शिविर से अस्पताल के विशेष सहयोग से सेठ श्री रंगराज जी बड़ला जी की दिव्य स्मृति में निःशुल्क नेत्र शिविर एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और अपना परीक्षण करवाएं। जय श्री राम।